नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस एएनएम 5272 नई भर्ती में फॉर्म आवेदन की बात करेक्शन को लेकर की बात करेंगे। कल भी हमने करेक्शन को लेकर की जानकारी दी थी, लेकिन हमने पूरा फॉर्म करेक्शन में पूरा फॉर्म सबमिट करके नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर आप सभी को पूरा करेक्शन करके फॉर्म सबमिट करके दिखाएंगे। हमने ऑलरेडी एक सिस्टर का फॉर्म करेक्शन करना था, हमने करेक्शन किया, उसके बाद फिर फॉर्म उनका सबमिट करके पूरा फॉर्म कम्प्लीटली उनका फिर से दोबारा से सबमिट हो गया। तो करेक्शन आप सभी कर सकते हैं। और जो 27 नवंबर के बाद भी करेक्शन की डेट दिया गया है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए किसी सिस्टर ने 27 नवंबर को ही फॉर्म फिलअप किया, तो उनको थोड़ा सा समय मिल जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, तो इसलिए थोड़ा सा डेट आगे तक बढ़ाया जाता है करेक्शन का। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे क्लास ज्वाइन करने के लिए। 35 क्लासेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इसमें एक छोटा सा शुल्क है आप सभी से। पूरे एग्ज़ाम डेट तक आपको इसी शुल्क में, इसी फीस में क्लास आप सभी को मिलते रहेंगे, एग्ज़ाम चाहे जब तक हो। एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो कुछ भी आपको जानकारी कहीं से भी देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2025 से पहले होने की उम्मीद न के बराबर है। और अभी दिसंबर से लेकर के मार्च तक पेट 2022 की जो भर्तियों के विज्ञापन आए थे उनके एग्ज़ाम अभी हो ही नहीं पाए हैं, तो सबसे पहले उनके एग्ज़ाम आयोग करवाएंगे। उसके बाद फिर पीईटी 2024 का एग्ज़ाम कराया जाएगा। अभी जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाया है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद पीईटी 2023 की भर्तियां जो आ चुकी हैं, जिसमें आपकी भी भर्ती है, और आपकी भर्ती से पहले भी कुछ भर्तियां पेट 2023 से भी आ चुकी हैं, तो उनके एग्ज़ाम होने के बाद अगर सीक्वेंस में होता है तो फिर आपकी भर्ती का नंबर आते आते पता नहीं कितना समय लगे। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेड डेट हमने आप सभी को बता रखा है कि मई या जून तक आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है। 2-2.5 महीने पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है। बाकी जो कुछ भी कहीं से भी बताया गया हो, दिसंबर में एग्ज़ाम या जनवरी में एग्ज़ाम, फरवरी में एग्ज़ाम, तो सभी की सभी पूरी तरीके से निराधार बातें हैं, उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। फॉर्म करेक्शन के लिए आप सभी को यूपी ट्रिपल एस की ऑफिशियल साइट पर आना है, और यहाँ पर अप्लीकेंट सेगमेंट में आना है। अप्लीकेंट सेगमेंट में इसमें आना है, और इसमें थोड़ा सा इसको आप नीचे कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी जो ऑलरेडी आपने फॉर्म एक बार पूरी तरीके से सबमिट कर लिया है फीस पेमेंट के साथ में, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। इसमें क्लिक करते ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने जो फॉर्म भर रखा है एएनएम का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ना कि किसी पेट 2023 या किसी अन्य का नहीं। और बिल्कुल फॉर्म संशोधन हो सकता है, अभी भी हो सकता है, या फिर जिस दिन से आप आवेदन कर रहे होंगे 28 अक्टूबर से, उसी दिन से फॉर्म सबमिट करने के बाद मॉडिफाई का भी ऑप्शन आ जाता है, मतलब मॉडिफाई आप सभी कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक सिस्टर का मॉडिफाई करके अभी किया है, थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया है, तो आपको केवल बताएंगे उसमें हमने कैसे कैसे पूरी प्रोसेस की है। ध्यान दीजिएगा, जो आपने पीईटी 2023 में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगा रखा होगा, वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका आपके एएनएम फॉर्म में भी आ गया होगा। अब उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, वेरिफिकेशन कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेंगे, तो फिर एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पेट 2023 में लगा रखा होगा, और ईमेल आईडी, वो दोनों के दोनों आपकी डिटेल आपके एएनएम वाले में भी आ गई होंगी, तो उन्हीं पर दोनों पे ओटीपी जाता है। मतलब ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, सेम ओटीपी, और वही ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको फिल करना होगा। यानी इतना काम करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो फिर ओटीपी डालने के लिए 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी डालने के लिए फिर एक ऑप्शन आता है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ही ओटीपी जाएगा। फिर उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर करेंगे प्रोसीड फॉर मॉडिफाई। ठीक है, क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद फिर मॉडिफिकेशन के लिए पूरा आपका फॉर्म भरा हुआ आपके सामने आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें आप एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, और कुछ चीज़ों में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सभी यहाँ पर देखिए, जितना हमने बता दिया उसके आगे का प्रोसेस है। आपका जो भरा हुआ फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पर नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, इनमें आप चेंज कर सकते हैं, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में। जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, तो जेंडर चेंज करने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। अगर बाय मिस्टेक पेट में अगर मेल हो गया हो तो उसको फीमेल करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी आप चेंज नहीं कर पाएंगे।
या डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश है तो इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस सभी को इसमें डिटेल फिल करनी है, जो जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है। अगर आपने पेट में नहीं लगा रखा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यस कर देंगे, इसमें भी आप यस कर देंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इसमें इशू डेट और यहाँ पर तहसीलदार और अपने संबंधित तहसील का नाम वो डाल देंगे, ठीक है। और जो लोग पहले का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगा रखे होंगे, मतलब पीईटी 2023 में, तो आपको केवल यहाँ पर नए वाला जो आपने बनवा रखा होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मतलब ये चीज़ें सभी को करनी है, जो भी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं आप सभी को ये काम करना है। उसके आगे देखिए आप सभी, एडिशनल एज रिलैक्सेशन में अगर आपको कोई भी चेंज करना हो तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। संविदा वाला अगर डिटेल आपको फिल करना हो, आप काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या फिर गलती से आपने यहाँ पर ईयर भर दिया, या फिर गलती से अगर आपने यस कर दिया तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। अपने 12th की डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे एएनएम का डिटेल है, 12th का डिटेल दोबारा से है और रजिस्ट्रेशन का डिटेल है, तो आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं, चाहे उसमें काउंसिल का नाम हो, इंस्टीट्यूट का नाम हो, मार्क्स में कहीं गलती हो गई हो, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किसी में भी अगर मिस्टेक हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। काउंसिल वाले में आप सभी को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने होते हैं, लेकिन जहाँ पर आप एएनएम की मार्कशीट या सर्टिफिकेट का डिटेल भरते हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर भरना होता है। इसमें भी आप ये फैकल्टी, एक तो फैकल्टी वाला जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, 5-6 डिजिट का कुछ होता है, रोल नंबर कुछ ज़्यादा डिजिट के होते हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है और यहाँ पर काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर। एड्रेस में आप सभी केवल एक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी पत्राचार का पता। परमानेंट एड्रेस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आप सभी चेंज नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा आप इसमें फिल करके यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। और ध्यान दीजिएगा आप सभी, जिनको भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना हो तो आप इसमें करेक्शन में न जा करके आप फॉर्म सबमिट करते समय ही जो आपको कास्ट लगानी हो वही कास्ट की डिटेल आप फिल करके उसको अपडेट कर लीजिएगा, मतलब फॉर्म भरते समय ही आपका हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये पूछेगा, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। प्लीज़ चेक एंड कन्फर्म द डिटेल्स मॉडिफाइड इन द एप्लीकेशन एंड देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। ओके कर देंगे आप सभी यहाँ पर। उसके बाद फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी मॉडिफाइड संशोधित किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सभी। अब देखिए हमने फॉर्म में जहाँ जहाँ पर संशोधन किया था, जैसे हमने ईडब्ल्यूएस की डिटेल हमने वहाँ पे संशोधित की थी। पिछले वाले में जो भी पुराना प्रमाण पत्र था या फिर नहीं था उसको यस करके नया वाला प्रमाण पत्र यहाँ पे भरना होता है। कास्ट के लिए हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे, कास्ट जो है आप सभी फॉर्म भरते समय ही अगर आपको अपडेट करना हो तो फॉर्म भरते समय ही कर लीजिएगा। इसको आप करेक्शन में लेकर के मत जाइएगा, ठीक है। करेक्शन में ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो करेक्शन में आप इसको लेकर के न जाएं, आप इसको फॉर्म भरते समय, क्योंकि इसके लिए जो चीज़ें पहले एडिट नहीं हो पा रही थी उनके लिए मजबूरी है कि करेक्शन में जाकर के ही उनको संशोधित करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें पहले ही आप उसमें नई वाली डिटेल फिल कर सकते हैं या फिर उसको आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी या कैटेगरी में जो जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, अपलोड नहीं उसकी डिटेल फिल करनी होती है, उसको अपडेट करना होता है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं उनको आप फॉर्म भरते समय ही कर लें। करेक्शन भी में फिर अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कास्ट जिनका भी है आप लोग पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने ईडब्ल्यूएस की डिटेल फिल की थी, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि अब नए वाले मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF है उसमें यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि फॉर्म संशोधित हो चुका है। इसी तरीके से हमने एक जगह और चेंज किया है रोल नंबर में, तो वहाँ पर भी चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद इस संशोधित मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म की PDF आप सभी सेव करके रखेंगे और इसकी प्रिंट आउट भी आप सभी ज़रूर निकाल लेंगे, और यही प्रिंट आउट फिर आप सभी को DB के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो कैटेगरी में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना हो तो, लेकिन आप में से जिन भी सिस्टर्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना हो या फिर पहले आपने कोई गलत लगा दिया था या फिर काफ़ी पुराना पहले का लगा रखा था या फिर आपको नया लगाना है, तो आप फॉर्म सबमिट करते समय यानी पहली बार फॉर्म फिलअप करते समय ही आप अपने नए वाले कास्ट की डिटेल फिल कर लीजिएगा। संशोधन में मौका न मिलने पर फिर आपको दिक्कत होगी।
तो ये पूरी प्रोसेस थी फॉर्म मॉडिफिकेशन को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और इजीली आप सभी, हो सकता है कि आप सभी को मॉडिफिकेशन की नौबत ना आए, लेकिन जिनका EWS है या फिर कोई गलती हो गई हो तो आप सभी को संशोधन में ही जा कर के उन्हें सही करना होगा। तो फिर आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समय लेकर के 1 दिन 2 दिन का बिल्कुल अच्छे से आश्वस्त होकर के अपने फॉर्म को संशोधित कर लीजिएगा। और उसके बाद उस संशोधित फॉर्म की PDF प्रिंट आउट आप सभी ज़रूर निकलवा लें, ज़रूर सेव करके रख लें। अब इसके अलावा अगर आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए भी। नंबर आप सभी के पास अगर ना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं 9315707758। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और जिनको भी लाइव क्लास, जो भी क्लास हमारी चली, अगर उसका डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर पिन किया हुआ कमेंट दिख जाएगा, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है आप सभी के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना हो ऐसे ही जानकारी के पर्पज़ से तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डेमो क्लास देखना हो, डेमो क्लास भी आप सभी देख सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर भी हमने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा रखा है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।